हेलो फ्रेंड्स, मेरे डेजल क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत फिर से नए सेशन में स्वागत करता हूं। तो हम जो है बाल मनोविज्ञान, साथ ही साथ इसमें पेडोलॉजी के भी क्वेश्चन जो है इंक्लूड किया गया है। सभी आपके इम्पोर्टेंट और जो है सिलेक्टेड क्वेश्चन है, ठीक है। सभी एग्जाम के लिए काम आएगा। कौन कौन से एग्जाम के लिए काम आएगा, तो एक मिनट ना। तो ये आपका जो है सी जी टेट, ठीक है। सी जी टेट का जो है एडमिट कार्ड जो है स्टार्ट हो गया है, जो है डाउनलोड कर सकते हैं। 23 तारीख को ही इसका एग्जाम है, ठीक है। तो यहाँ पे जुड़ सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। सी जी टेट के साथ साथ आप सी टेट की तैयारी कर रहे हैं, उसके लिए काम आएगा, ठीक है। टीचर भर्ती हो गया, टीचर भर्ती के साथ आपका जो है डी एड बी एड की आप तैयारी कर रहे होंगे एंट्रेंस एग्जाम का, उसका काम आएगा, उसके लिए काम आएगा, ठीक है। और इसके बाद हॉस्टल वार्डन जहाँ से 10 नंबर से क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाएगा, ठीक है। तो इन सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, और भी सिलेबस वगैरह इससे अकॉर्डिंग आपको दिया होगा, तो उन सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को। पिछले सेशन में 200 क्वेश्चन कवर करा दिया था, तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, बच्चे की बुद्धि लब्धि 90 से 110 है। बच्चे की जो बुद्धि लब्धि है, बुद्धि जो है ये जो है 90 से 110 के मध्य है, तो वहाँ आपका सामान्य बुद्धि के अंतर्गत आती है, प्रखर बुद्धि, उत्कृष्ट बुद्धि या प्रतिभाशाली। इसका जो करेक्ट आंसर हो ये जो है सामान्य बुद्धि के अंतर्गत आती है। ए ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे करेक्ट ठीक है। तो 90 से 110 के बीच में है ये, ठीक है। तो ये जो है सामान्य बुद्धि के अंतर्गत आती है। अगर 130 से 140 140 है, तो ये जो है आपका जो है मतलब अच्छे एवरेज में आता है, ठीक है जी। इसको आपको याद रख रहे हैं। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है कि बच्चे के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षक अधिकार अधिनियम कितने वर्ष के बच्चे के लिए लागू है। ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। तो जो है बच्चे के लिए निःशुल्क अनिवार्य शिक्षक अधिकार जो अधिनियम कितने वर्ष के बच्चे के लिए लागू है। 6 से 14 वर्ष के लिए, 7 से 13 वर्ष के लिए, 5 से 11 वर्ष के लिए या 6 से 12 वर्ष के लिए, ठीक है जी। इसका जो करेक्ट आंसर हो 614, ठीक है। 6 से 14 वर्ष के जो राइट टू एजुकेशन के तहत लगभग 6 से 14 वर्ष, ठीक है। 6 से 14 वर्ष के जो बीच के जो बच्चों को जो है सभी को अधिकार है, ठीक है। भारत में कि जो है निःशुल्क उनको जो है अनिवार्य शिक्षा अधिकार का अधिनियम जो है 6 से 14 वर्ष के बच्चों को एजुकेशन दिया जाएगा करके जो है केंद्र सरकार को, जो भारत सरकार के द्वारा ये जी अधिकार को जो है लाई गई, खास करके बच्चों के लिए, ठीक है जी। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन थर्ड क्वेश्चन है, एक बच्चे की बुद्धि और विकास के अध्ययन की सर्वाधिक अच्छी विधि कौन सी है। मनोविश्लेषण बुद्धि, तुलनात्मक विधि, विकासी विधि या सांख्यिकी विधि। तो इसका सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो एक बच्चे की बुद्धि, ठीक है, और विकास की जो अध्ययन की सर्वाधिक अच्छी विधि कौन सी होती है, तो जो है विकासी बुद्धि इसको होती है। सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है चौथा, गार्डनर ने, ठीक है जी गार्डनर ने 7 बुद्धि का अधिमान निर्धारित किया, इनमें से कौन सा नहीं है। स्थान संबंधी बुद्धि, भावनात्मक बुद्धि, अंतर्वैयक्तिक बुद्धि या भाषात्मक बुद्धि। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा भावात्मक बुद्धि, ठीक है। तो भावात्मक बुद्धि ये जो है गार्डनर है, ठीक, मनोवैज्ञानिक है गार्डनर, इन्होंने, ठीक है, 7 बुद्धि का जो है इन्होंने निर्धारित किया था, जिसमें इनमें से स्थान संबंधी बुद्धि, अंतर्वैयक्तिक बुद्धि, भाषात्मक बुद्धि ये जो है निर्धारित किए हैं। बाकी जो भावात्मक बुद्धि ये जो है कौन सा, ये जो है इनमें से नहीं है, वही बताना था। इसका भी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाए। अगला क्वेश्चन है, एक बच्चे की मानसिक आयु 5 वर्ष है, ठीक है। तो कोई भी जो बच्चा है उनकी मानसिक आयु 5 वर्ष है तथा वास्तविक आयु 4 वर्ष है, तो उस बच्चे की बुद्धि लब्धि होगी 125, 80, 120 या 100। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, ठीक है। तो एक बच्चे की जो मानसिक आयु 5 वर्ष है तथा उसकी वास्तविक आयु 4 वर्ष है, तो उस बच्चे की बुद्धि लब्धि कैसी होगी, तो 125 होगी, ठीक है। इसका ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है, यह कथन जो है किसने दिया था या कहा था। बी एन झा ने, स्किनर ने, डेविस ने या वुडवर्थ ने। तो इसका बी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। तो मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है, ये जो है कथन किसने कहा था, तो ये जो है स्किनर ने कहा था, ठीक है। जो मनोविज्ञानी स्किनर इन्होंने जो है कहा था। तो इसका बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ठीक है, हिंदी अक्षरों को जो बालक किस आयु में पहचानने लगते हैं, ठीक है। तो कोई भी जो हिंदी अक्षर होता है तो बालक जो है कौन से एज में जो है आयु में पहचानने लगते हैं। 3 वर्ष में, 4 वर्ष में, 5 वर्ष में या 6 वर्ष में, ठीक है। तो इसका जो है सी ऑप्शन सॉरी डी ऑप्शन रहेगा, ठीक है। तो 6 वर्ष नहीं, आपका 5 वर्ष है, ठीक है। तो 5 वर्ष की एज में जो है हिंदी अक्षरों को जो बालक जो है यहाँ पे जो है पहचानने लग जाते हैं। साथ ही साथ पहचानने के साथ पढ़ना भी जो है चालू कर देता है, ठीक है। तो 5 साल की एज में जो है बच्चे जो है हिंदी अक्षरों को पढ़ने के साथ साथ जो है पहचानने लग जाता है। अगला क्वेश्चन है, 8वां क्वेश्चन है कि एलेकिया क्या चीज़ है जी।
पढ़ने की अक्षमता है, लिखने की अक्षमता है, सीखने की अक्षमता है या सुनने की अक्षमता है। ठीक है, तो ये लेखिया जो वर्ड है किसके लिए बना है, तो ये पढ़ने की अक्षमता है। ठीक है, ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है पियाजे के अनुसार, ठीक है, तो मनोवैज्ञानिक पियाजे के जो है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था किस आयु अवधि तक मानी जाती है। 0 से लेकर 2 वर्ष, 2 से 7 वर्ष, 7 से 11 वर्ष या 11 से 15 वर्ष। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 11 से 15 वर्ष, डी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। तो इनके अनुसार जो है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था इस एज या अवधि तक मानी जाती है, डी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, गर्भ में बालक को विकसित होने में कितने दिन लगते हैं। 150 दिन, 280 दिन, 390 दिन, 460 दिन। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ये डबल स्टार लगा रहा हूँ, कई बार एग्जाम में रिपीट हुए हैं। तो यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन कंटेंट तैयार किया जाता है सभी सिलेक्टेड इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, तो गर्भ में, ठीक है, माँ के जो गर्भ में जो बालक विकसित होने में लगभग कितने समय लगता है, तो इसको जो है 280 दिन। ठीक है, 280 दिन का जो है विकसित होने में जो है टाइम लगता है। ठीक है, बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस मनोवैज्ञानिक ने अपने 3 वर्षीय पुत्र का अध्ययन किया था। तो कौन से जो मनोवैज्ञानिक अपने खुद के पुत्र पे जो है रिसर्च किया था, 3 वर्षीय पुत्र का अध्ययन। पेस्टोलॉजी, वाटसन, स्टेनल हॉल, जेम्स सल्ली। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो मनोवैज्ञानिक थे पेस्टोलॉजी, अपने खुद के बच्चे पे थे 3 वर्षीय पुत्र पे जो इन्होंने अध्ययन किया था। इसका ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 12वां क्वेश्चन है, बालक का विकास होता है। तो बालक का विकास कैसे होता है जी, सिर से पैर की ओर, पैर से सिर की ओर, सी है दोनों ओर से, या डी है इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो बालक का विकास कैसे होता है, तो जो सिर से लेकर पैर की ओर जो है बालक का विकास होता है। ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो है 13वां क्वेश्चन है, विकास के संबंध में गलत कथन कौन सा है। तो गलत कथन का चुनाव करना है। विशिष्ट से सामान्य की ओर, सार्वभौमिक प्रक्रिया है, दिशा सिर से पैर की ओर है, या वर्तुलाकार गति है। ठीक है जी, तो विशिष्ट से जो है सामान्य की ओर, विकास का संबंध गलत का विकास के जो है संबंध में गलत कथन ही आपका ए ऑप्शन हो जाएगा, विशिष्ट सामान्य की ओर। ठीक है, ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, गर्भाधान काल की अवस्था नहीं है। शैशवावस्था, डिम्ब, बीजकरण या भ्रूणावस्था। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा शैशवावस्था, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो गर्भाधान की काल की अवस्था कौन सा नहीं है, तो डिम्ब, बीजकरण, भ्रूणावस्था, ये सभी जो है गर्भाधान काल की जो अवस्था है। बाकी जो शैशवावस्था ये जो है गर्भाधान की काल की अवस्था के अंतर्गत नहीं आती है। ठीक है, बी सी डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये आपका जो है गलत हो जाएगा। ठीक है, ये अवस्था आपका नहीं है और पढ़े भी नहीं है। अगला क्वेश्चन है, मानव जीवन, ठीक है, मानव जीवन की जो मनोभौतिक एकता कहलाती है, मन तथा शरीर का विकास, शरीर तथा हड्डियों का विकास, शरीर तथा हृदय का विकास है, आत्म तथा मांसपेशियों का विकास। इसका जो करेक्ट मन तथा, ठीक है, मन तथा शरीर का विकास, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो मानव जीवन की जो मनोभौतिक एकता कहलाती है, मन तथा शरीर का विकास, ये ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, गर्भ में सर्वप्रथम निर्माण होता है। तो गर्भ में पहला जो वो क्या बोलते हैं उसको, जो सीरीज में जो है गर्भ में जो सर्वप्रथम जो निर्माण होता है पैर, सिर, धड़ या सभी का गर्भ में। ठीक है जी, माँ के जो गर्भ में सर्वप्रथम जो निर्माण किसका होता है, तो ये जो है सिर का होता है। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है जी, सिर का जो है गर्भ में सर्वप्रथम निर्माण होता है सिर का, इसको आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जन्म के समय शिशु में कितनी हड्डियां होती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जन्म के समय शिशु में कितनी हड्डियां होती हैं, 206 हड्डी, 230 हड्डी, 270 हड्डी या 320 हड्डी। इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताइए। इसमें ट्रिपल स्टार लगा रहा हूँ, ये हर कंप्यूटर एग्जाम में क्वेश्चन आपसे पूछे जाता है। ठीक है जी, तो जन्म के समय शिशु में जो हड्डियों की जो है संख्या कितनी होती है, इसको जो है 4 ऑप्शन ए बी सी डी, 4 ऑप्शन इसको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आपको बताना है। आज का आपके लिए जो है बेस्ट क्वेश्चन है। ठीक है जी, अगला क्वेश्चन है, बालक अपनी माँ को पहचानना प्रारंभ कर देते, तो कौन से एज में जो बालक होता है अपनी जो है माँ को जो पहचानना स्टार्ट कर देती, 6 माह में, 8 माह, 9 माह, 3 माह। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, 3 माह के अंदर जो है जो बच्चा होता है, जो बालक अपने माँ को जो है पहचानना प्रारंभ कर देता है। ठीक है जी, तो इसका डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बालक के जन्म के समय शिशु के मस्तिष्क का भार कितना होता है दी, 300 ग्राम, 350 ग्राम, 400 ग्राम या 450 ग्राम। तो बालक के समय के जो है शिशु के जो मस्तिष्क का भार लगभग 350 ग्राम होता है। ठीक है, बी ऑप्शन हो जाएगा। तो ये जो है लगभग बालक के जन्म शिशु के जो मस्तिष्क जो वेट होता है 350 ग्राम होता है। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, लगभग 20 क्वेश्चन हो गए। कल्पना जगत में विचरण होता है, शैशवावस्था, किशोरावस्था, बाल्यावस्था, शैशवावस्था और किशोरावस्था। इसका डी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। तो कल्पना जगत में विचरण होता है शैशवावस्था और किशोरावस्था। ठीक है जी, इसका जो है डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा।
अगला और नेक्स्ट क्वेश्चन है, बालक मुख्य रंगों की पहचान कर लेता है। तो बालक जो होता है मुख्य रंगों की पहचान कैसे कर लेता है जी? 5 वर्ष में, 2 वर्ष में, 3 वर्ष में या 4 वर्ष में, ठीक है। तो बालक मुख्य रंगों की पहचान कैसे कर लेता है? तो ये जो है 5 वर्ष, ठीक है। तो बालक मुख्य जो रंगों की पहचान कर लेता है 5 वर्ष के एज में जो है, ये जो है कर लेता है, ठीक है जी। इसका ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, छोटे छोटे वाक्यों को बोलना तथा 3 पहियों की साइकिल चलाना यह कार्य किस अवस्था में होता है? शैशवावस्था में, बाल्यावस्था में, किशोरावस्था में या प्रौढ़ावस्था में जी, ठीक है। तो छोटे छोटे आप भी मतलब छोटे छोटे मतलब कम एज में जो है देखे होंगे। तो वाक्यों में जो है बोलना तथा 3 पहियों की साइकिल चलाना यह कार्य अवस्था होता है शैशवावस्था में, ठीक है। शैशवावस्था में जो है सभी जो है काम बच्चों से होता है। चलिए अगला क्वेश्चन है 23 क्वेश्चन है, निम्न में से किस घटना की ओर बालक सर्वप्रथम आकर्षित होना प्रारंभ करता है? प्रकाश, माँ, ध्वनि या भोजन, ठीक है। तो किस घटना की ओर जो है बालक जो है सर्वप्रथम आकर्षित होना जो है प्रारंभ करता है? तो ये जो है प्रकाश, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, बालक की जिज्ञासा को किया जाना चाहिए दमन, शांत, उत्तेजित या सक्रिय? तो बालक के जो जिज्ञासा को ये जो है शांत करना चाहिए। बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आज का बेस्ट और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है जी। भारत में बाल विकास की शुरुआत कब हुई थी? 1930 में, 1887 में, 1889 में या 1590 में? चलिए बताइएगा जी। तो भारत में बाल विकास की शुरुआत कब हुई थी? तो 1930 में, ठीक है। तो भारत में बाल विकास की शुरुआत 1930 में हुई थी। ये डेट याद रखिए 1930। मोबाइल में जैसे आप याद करते हैं उसी तरह के आपको रिलेट करके याद, कुछ भी जैसे आपको याद नहीं होता इसको रिलेट करके याद रखें, अपने से इसको रिलेट करके याद रखिएगा, ठीक है जी। तो आपको ज़्यादा टाइम मेमोरी में आपको जो है मतलब रहेगा, ठीक है जी। तो 1930 भारत में जो है बाल विकास की शुरू थी। ये मतलब ये सभी रिलेट करके आ सके, मतलब जो है बच्चों का आगमन जो है 1930 में जो है हुआ, ऐसा करके खुद से मतलब रिलेट करके याद करना है, ताकि जो हो आपको जो है खुद से रिलेट करके आएंगे रखेंगे तो ज़्यादा मतलब मेमोरी में ज़्यादा टाइम तक ये रहेगा, ठीक है जी। तो चलिए आज के सेशन में यहीं तक रखते हैं। कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और मिलते हैं अगले पार्ट में। आज के सेशन हम यहीं तक रखते हैं। थैंक यू।